नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामगढ़ के जेसी ज्वेलर्स में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। रांची के खिलाड़ी थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में आरोपी गिरफ्तार। लूटपाट का था इरादा। रामगढ़ के स्टील प्लांट में हुए हादसे के बाद मुआवजे को लेकर प्रदर्शन जारी। 4 लोग इलाजरत। धनबाद के गोविंदपुर में टी ग्लोस कार डिटेलिंग स्टूडियो का शुभारंभ। मिलेगी प्रीमियम सुविधा। और देवघर में ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आसान ऋण। बैंक प्रबंधकों ने आजीविका संगठनों का किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ के जेसी ज्वेलर्स में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि गठित एसआईटी टीम ने गोबरदहा स्थित ईंट भट्टा जाने वाले सुनसान जगह पर छापेमारी कर 4 आरोपियों को पकड़ा, जबकि एक आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया है। उसकी खोज जारी है। बता दें कि इस गैंग ने गोलापार स्थित गनक मैरिज हॉल के पास मौजूद जेसी ज्वेलर्स में पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। बता दें कि इस गैंग ने अब तक कई लूट की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 15 साल से झारखंड और बिहार के दर्जनों जिलों में डाका डाल चुके हैं इस एक गैंग के गिरोह। पूछताछ के क्रम में आरोपियों ने सभी बातों का खुलासा किया है। ज्वेलर्स रामगढ़ में 5-6 क्रिमिनल्स के द्वारा वहां लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, मगर वो घटना विफल हो गई थी और उस घटना में सारे क्रिमिनल्स फरार हो गए थे। हम लोग उसी समय से पूरी तरीके से इस घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ रामगढ़ के नेतृत्व में एक टीम तैयार की थी। अभी वर्तमान में थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे और मांडू थाना प्रभारी मांडू इंस्पेक्टर की एक टीम तैयार करके इस पर कार्य लगातार किया जा रहा था। इसी संदर्भ में आज सुबह मुझे सूचना प्राप्त हुई कि हुआ गोबरदहा रामगढ़ में कुछ क्रिमिनल्स हैं जो वहां जमा हुए हैं और वो क्रिमिनल्स पहले भी लूटपाट की घटना को कर चुके हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो वहां पे जमा हुए हैं। और तुरंत हमने अपनी टीम को एक्टिवेट किया। उस जगह पे हमारी टीम, जैसे हमारे एसडीपीओ थाना प्रभारी हमारे पहुँचे, उनको देखकर वो भागने लगे, उनको पकड़ा गया और उनके पास से उसमें 4 व्यक्ति की क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि धीरज मिश्रा, रुपेश विश्वकर्मा, इसके अलावा राहुल यादव, सौरभ राम, जिसमें कि रुपेश विश्वकर्मा सिंदूरिया भवनाथपुर गढ़वा का रहने वाला है, धीरज मिश्रा बक्सर बिहार का रहने वाला है, राहुल यादव खैरा औरंगाबाद का रहने वाला है, सौरभ राम डाल्टनगंज पलामू का रहने वाला है। ये काफ़ी सातिर अंतर्राज्यीय गिरोह के ये लोग सदस्य हैं जो कि लूटपाट बैंकों में, ज्वेलरी दुकान में भीषण डाका डालने का काम करता है, जिसमें इनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और 21 जिंदा गोली बरामद की गई है। इसके अलावा चाकू, कटर और 9 मोबाइल बरामद किया गया है। जेसी ज्वेलर्स में जो घटना कारित किया गया था, उस घटना में जो यूज किया गया था बाइक अपाची, उसको भी बरामद। रांची के खिलाड़ी थाना क्षेत्र में 21 अगस्त को रात हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर ने कहा कि खिलाड़ी थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की देर रात 4 अपराधी लूटपाट के इरादे से घूम रहे थे। वे कोयला कारोबारियों को लूटने की योजना बना रहे थे। हालांकि इलाके में गश्ती टीम मौजूद थी। उनको देखते ही अपराधी फायरिंग करने लगे। इसके बाद जांच कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। आरोपी के पास से लोडे देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल किए गए कार और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। में मौजूद सशस्त्र बल के ऊपर कुछ अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई और जिसमें एक गोली हवलदार राम सरेख शर्मा के पाँव में लगी। तो इस घटना के बाद तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया प्राथमिक उपचार के लिए और एक टीम का गठन किया गया इस कांड के उद्भेदन के लिए। तो कल रात्रि में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो
पाही जंगल के पास जो राय बुरमू मेन रोड से होके जा रहा था बलेनो गाड़ी में, उसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 गोलियां और 10 गोली 7.62 पिस्टल का मिला है। उसने कन्फेशन में बताया कि वो लोग रॉबरी का प्लान कर रहे थे, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डीओ होल्डर है और कोयला का व्यापारी करते हैं, बालू का व्यापारी करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है, वो लोग इधर से उधर लेके मूव करते हैं। तो ये लोग रॉबरी का प्लान कर रहे थे कि उनको पिस्टल या बंदूक दिखा के उनसे पैसा लूट लिया जाए। तभी वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, एक बलेनो गाड़ी थी और एक अपाचे बाइक वहाँ पे मौजूद था घटनास्थल पे। तो जैसे ही गश्ती गाड़ी गुजरी, उन्होंने देखा कि ये लोग संदिग्ध अवस्था में वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने गाड़ी को रिवर्स किया और उतर कर पूछताछ करने लगे। तो अपाचे बाइक वाला से पूछताछ कर रहे थे, तब तक 2 अपराध कर्मियों ने इन पे गोली चलाई जो उनके पैर में लगी। तो इस घटना के उद्भेदन में अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई है और लोगों रामगढ़ के नया मोड़ आरा सड़क पर स्थित श्री राम पावर एंड स्टील प्लांट में सोमवार को क्लीन चार्जिंग के दौरान फायर ब्रेक होने से 5 मजदूर झुलस गए थे। इनमें से 2 को रामगढ़ के निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में प्लांट प्रबंधन द्वारा देवकमल अस्पताल भेजा गया। वहां एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। ग्रामीणों ने मंगलवार को नेतलाल ठाकुर का शव कंपनी गेट के आगे रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसकी सूचना मिलते कुछ जीओपी की पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 5 बजे क्लीन चार्जिंग के दौरान अचानक हुए फायर बैग में नेतलाल ठाकुर, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, अब्दुल अंसारी, अनूप सिंह, बालदेव मरांडी और धर्मेंद्र रजक झुलस गए। इसके बाद देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान नेतलाल ठाकुर की मौत हो गई। फिलहाल मांडू पुलिस मामले पर नजर रखे हुए है। ये कल जो है दुर्घटना घटी जिसमें कई मजदूर झुलस गए, एक मजदूर की मौत हुई। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग जो है कि परिवार के लोगों के साथ जो है संवेदना भी व्यक्त करने आए हैं और इनको जो उचित मुआवजा होता है और क्या क्या कंपनी से सुविधा मिलेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्रशासन से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए वार्ता आयोजित करा के जो भी नॉर्म्स है, जो भी नियम है, जो भी लेबर एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी मजदूर की अगर प्लांट के अंदर काम करने के दौरान अगर मौत होती है तो जो भी प्रावधान है इनको उचित मुआवजा मिले, इनके जो आश्रित हैं उनको काम दिया जाए। ये सारा मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, फैक्ट्री का जो पुराना इतिहास रहा ना, तो फैक्ट्री हमेशा लेबरों को, मजदूरों का शोषण करने वाली फैक्ट्री, इसके मालिक अपने आप को राजा से सुपर समझते हैं और किसी जैसे मजदूर को व्यवहार करते हैं। और मैं कि बता दूँ, यहाँ जो निम्न मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है, वो भी नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं शोषित करके ये धमका करके आपको नहीं काम किया तो आपको हटा दिया जाएगा। मजबूरी में भी पेट के लोग काम करते हैं और कोई यहाँ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता। कल जैसा ये लोग जहाँ घटना घटी है वो ट्यूब फटा हुआ था, उसको रिपेयरिंग करके रबड़ का ट्यूब बांध करके जलाया जा रहा है और उधर फायरिंग किया था, विस्फोट हुआ। अभी जैसे घटना हुआ, जैसे ठंडा हुआ, देखिए नया पाइप लग गया। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रबंधन का लापरवाही। धनबाद के गोविंदपुर में मंगलवार को टी ग्लॉस कार रिटेलिंग स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। संचालक ने जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल 23 तरह के कार यहां पर किए जाएंगे। इसके साथ ही टोयोटा से कोलैबोरेशन भी है, तो उनकी गाड़ियों को खास तौर से प्रीमियम काम किया जाएगा। शहर में कार डिटेलिंग का लंबा अनुभव होने से यहाँ के लोगों को बहुत फायदा भी मिलेगा। कई लोगों ने पहले से ही सर्विस लिया हुआ है, तो और भी बेहतर सेवा देने का उन्हें मौका मिलेगा। स्टूडियो हम लोग का भी ये नया प्रोजेक्ट है। इसके पहले भी कार का चल रहा था। अभी टी ग्लॉस में हम लोग बेसिकली 23 प्रोडक्ट ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सिरेमिक कोटिंग, ग्राफाइन कोटिंग लॉन्च होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम लोग का ये लॉन्च हुआ है। इसका आज ये टी ग्लॉस स्टूडियो भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो क्या खासियत है इस मॉडल में, क्या कुछ जो है बदलाव? देखिए, वर्ल्ड क्लास मटेरियल है। ये मटेरियल टोयोटा से सप्लाइड है, टोयोटा सप्लाई कर रहा है। एंड जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो सबको चुन के लिया गया है। किसी इंडिविजुअल वेंडर्स या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट किसी का नहीं है। जो बेस्ट रिजल्ट दिया है मार्केट में, उन लोग से ये प्रोडक्ट हम लोग
टोयोटा ने प्रोक्योर किया है, हम लोग को सप्लाई कर रहा है। तो ऑल द बेस्ट मटेरियल आर सप्लाइड बाय टीकेएम। देवघर के बदिया और रामलदी गांव में मंगलवार को विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों ने आजीविका महिला ग्राम संगठनों का अवलोकन किया ताकि ग्रामीण महिलाओं को दिए जा रहे व्यक्तिगत ऋण की प्रगति को समझा जा सके। इस दौरान बैंक प्रबंधकों ने महिलाओं से सीधे बातचीत की और उनके उद्यमी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं द्वारा समय पर ऋण चुकाने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। शाखा प्रबंधकों ने विश्वास दिलाया कि अब दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल करके महिलाओं को आसानी से व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग में इस साल नवरात्रि में कुछ खास होने जा रहा है। दरअसल 27 सितंबर को होटल मयूरी में आओ इंडिया गरबा का आयोजन किया जाएगा। इसे मुस्कान योगा डांस अकादमी आयोजित कर रही है। संचालिका मुस्कान राणा ने बताया कि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। खास आकर्षण रहेगा कोलकाता की डीजे पॉमेला एंड ग्रुप और गुजरात की विशेष डांस टीम। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, लेडी बाउंसर और विशेष निगरानी टीम मौके पर मौजूद रहेगी। नशे की हालत में आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं कार्यक्रम से प्राप्त राशि चैरिटी में खर्च की जाएगी। जो एकेडमी का नाम है मुस्कान योगा डांस एकेडमी, इसके थ्रू मैं एक डांडिया ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो 27 सितंबर को होने वाला है होटल मयूरी में। यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो मैं कोलकाता से डीजे प्लेयर बुला रही हूँ जो कि मतलब बहुत ही फेमस डीजे प्लेयर है जो हज़ारीबाग को एक डांडिया का वाइब देगी, जो हज़ारीबाग नाचने पे मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल डांडिया वाइब होने वाला है। और यहाँ पर मैं ग्रुप्स कॉम्पिटिशन्स भी कर रही हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं जो बाकायदा डांडिया परफॉर्मेंस देंगे। हज़ारीबाग पहली बार देखेगा कि आखिरकार डांडिया परफॉर्मेंस होता कैसे है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।